Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to the 5th chapter of NEET Finishing Touch series. तो बेटा इस लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो आपको असाइनमेंट मिलेगा बेटा वो थॉरोली उसको अच्छे से सॉल्व करना। तो अब हम सीधे आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। और फर्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following polymer is stored in the plant in the cell wall? तो सेल वॉल के अंदर बेटा हमें देखना है कौन सा बेटा पॉलीमर प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। तो वो होता है बेटे सीधे सेलुलोज। सेलुलोज इज द polymer or polysaccharide which is stored in the plant cell wall. We know that it is the major component of the plant cell wall. तो this is our first question. तो बेटा अब देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है। शाबाश। चूज द स्ट्रक्चर ऑफ डी माइनस फ्रिक्टोस। तो जो फ्रिक्टोस होता है बेटा हम जानते हैं ये एक मोनोसेकेराइड होता है। मोनोसेकेराइड होता है ये फ्रिक्टोस और बेटा ये कीटोहेक्सोस होता है। हम जानते हैं जो फ्रिक्टोस होता है इट इज कीटोहेक्सोस, ये कीटोहेक्सोस होता है। तो इसकी फॉर्मूला होती है बेटा C6H12O6। इट इज अ कीटोन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पे बेटा डी मतलब कि बेटा जो लास्ट काइरल सेंटर है द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द OH ग्रुप शुड बी एट द राइट पोजीशन, जो राइट पोजीशन पे होना चाहिए। ये वाला राइट पोजीशन पे है और इनमें से बेटा कोई राइट पोजीशन पे नहीं है। तो ये बेटा राइट पोजीशन मतलब ये डी है। तो अब माइनस का मतलब बेटा इट इज लीवो रोटेटरी। फ्रिक्टोज जो होता है इट्स अ लीवो रोटेटरी बेटा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो दैट मींस दिस वन इज द करेक्ट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ द डी माइनस फ्रैक्टोज। तो अब देखते हैं बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो विच amino acid contains amide functional group? हमें देखना है बेटा जो यहां पे कुछ एमाइनो एसिड्स दिए हैं इनमें से कौन सा एमाइनो एसिड वो है कि जिसमें एमाइड ग्रुप होता है। हम जानते हैं हमारे पास दो एमाइनो एसिड होते हैं, एक होता है हमारे पास ग्लूटामीन और दूसरा होता है एस्पार्जीन। तो एस्पार्जीन और ग्लूटामीन, यहां पे बेटा ग्लूटामीन दिया है और यहां पे टायरोसिन दिया है, यहां पे बेटा हिस्टिडीन दिया है और यहां पे मिथियोनिन दिया है। हम जानते हैं जो ग्लूटामीन होता है ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे होता है। दिस इज माई H एंड दिस इज माई NH2। बेटा इट इज एमाइड कंटेनिंग, यहां पे दो कार्बन एटम्स होते हैं फिर यहां पे एक एमाइड ग्रुप जुड़ा होता है। तो बेटा इसी को बोलते हैं ग्लूटामीन। इट इज एन एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड। तो ग्लूटामीन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। तो हम जो टायरोसिन होता है बेटा, टायरोसिन जो होता है और हिस्टिडीन ये तो बेसिक एमिनो एसिड होता है। जो टायरोसिन और मिथियोनिन, फिनाइलएलानिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान वो होते हैं बेटा बेसिक एमिनो एसिड्स। तो हम जानते हैं एमाइड कंटेनिंग खाली ग्लूटामीन होता है इनमें से। तो अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काजेज रिकेट्स इन चिल्ड्रंस। वेरी कॉमन क्वेश्चन, लेकिन बेटा नीट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है। टेक्स्ट के अंदर एक बॉक्स दिया है, वहां पे आपको हर कोई विटामिन का केमिकल नेम और उनका सोर्स और डिजीज डिफिशिएंसी की वजह से जो डिजीजेस होते हैं वो दिए हैं उस बॉक्स के अंदर। तो यहां पे सीधे विटामिन डी की वजह से बेटा एक डिजीज होती है विच इज नोन एज रिकेट्स। शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमें एक क्वेश्चन दिया है यहां पे जिसमें हमें देखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों। इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन करो, इनकरेक्ट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। आराम से इन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप किया करो बेटा, क्योंकि इनमें से कभी कभार आपको करेक्ट इनकरेक्ट में कंफ्यूजन होता है। तो यहां पे डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। जो डीएनए होता है जो एक बेटा न्यूक्लिक एसिड होता है, तो डीएनए क्या होता है ये केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी होता है बेटा। इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 प्राइम एंड 3 प्राइम कार्बन एटम्स ऑफ द पेंटोस शुगर। ये भी बेटा हमारे पास एक बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट। हम जानते हैं उसमें 5 प्राइम 3 प्राइम से बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स।
A unit formed by the attachment of a base to one position of sugar is known as nucleotide. बिल्कुल गलत बेटा, क्योंकि उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 5 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन एन एडेनिन मॉलिक्यूल। तो अगर एडेनिन की बात करेंगे बेटा, एडेनिन मॉलिक्यूल में कितने होते हैं नाइट्रोजन एटम्स? अगर हम एडेनिन मॉलिक्यूल की बात करेंगे बेटा, दिस इज एडेनिन इज basically a base. We call it as heterocyclic base. तो इसमें क्या होता है बेटा, एडेनिन जो होता है इसमें बेटा कितने नाइट्रोजन एटम्स होते हैं? शाबाश, 1 2 3 4 और 5। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एडेनिन मॉलिक्यूल जो होता है, जो पायरनोस शुगर पायरनोस होता है बेटा, हमारे पास 2 होते हैं। एक होता है हमारे पास एडेनिन, गोनिन, साइटोसिन और थायमिन और यूरेसिल होता है बेटा। तो ये जो हमारे पास पेंटोस शुगर होते हैं, सॉरी ये जो बेस होती है हमारे पास, ये 5 बेस होती है, उनमें से एडेनिन का स्ट्रक्चर ये होता है, इट इज एक्चुअली ए प्यूरिन बेस। हमारे पास बेसिस 2 टाइप्स के होते हैं, प्यूरिन बेसिस एंड पायरिमिडीन्स। तो ये प्यूरिन बेस में आ जाता है और ये एडेनिन का स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इस एडेनिन में 5 नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें बेटा ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब हमें इन स्टेटमेंट्स को एक बार फिर से पढ़ना है। शाबाश, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी ग्लूकोज एंड डी फ्रिक्टोज। एग्जैक्टली बेटा, इट शुड बी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रिक्टोज। ये इक्विमोलर क्वांटिटी में बनता है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है पहला, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड पढ़ते हैं, क्या है? शाबाश, 2 cyclic hemiacetal forms of glucose differ only in the configuration of the hydroxyl group at C1। ये बिल्कुल सही है बेटा। हेमिएस्टल जो ग्लूकोज का होता है, ग्लूकोज का हेमिएस्टल अगर हम बनाएंगे, शाबाश, वी हैव द हेमिएस्टर ऑफ ग्लूकोज। यहां पे बेटा अगर हम ग्लूकोज का हेमिएस्टर बनाएंगे, यहां पे सॉरी ऑक्सीजन एटम होता है, तो अगर देखेंगे हेमिएस्टर, दिस इज वर हेमिएस्टर। बाकी यहां पे एक जगह अगर OH डाउन होता है, इसको एनोमेरिक कार्बन भी बोलते हैं बेटा, तो एक वाला बनेगा ऊपर, तो बाकी हर किसी कायरल सेंटर पे बेटा अरेंजमेंट सेम रहेगा, बाकी हर किसी एटम पे अरेंजमेंट सेम रहेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो लास्ट पे यहां पे आ जाएगा CH2OH, यहां पे आ जाता है H, बाकी यहां भी तो बेटा सेम रहेगा। अगर हम देखेंगे जो ये हेमिएस्टल फॉर्म्स, दे डिफर ओनली द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एट C1। बिल्कुल, दिस इज माय अल्फा कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज माय बीटा कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेटमेंट भी बेटा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फ्रिक्टोज इज लीवो रोटेटरी। अभी अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा, वहां माइनस साइन लगा था, तो मतलब फ्रिक्टोज एक लीवो रोटेटरी होता है बेटा, यानी इट रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं बेटा रिगार्डिंग द ग्लूकोज एंड फ्रिक्टोज, तो ये बिल्कुल बेटा तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, तो तीनों स्टेटमेंट देखो कहां पे है, तो करेक्ट A भी है, B भी है और C भी। 4th ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स है। तो उसके बाद बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स माय क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर देखते हैं बेटा, शाबाश, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दिस इज माई टेस्टोस्टेरोन, नहीं और क्या दिया है इसमें, तो ये एस्ट्रोडायल्थोएक्सिन दिया है और इसमें दिया है प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें बिल्कुल बेटा ये ऑप्शन सही है, ये आप बायो में भी पढ़ते हो। शाबाश। उसके बाद ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद, अब ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है बेटा, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हमें यहां पर देखना है कि ग्लूकोज इनमें से किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। बेटा हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है हमारा, वो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है और उस ग्लूकोज का बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का, वहां पर हमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। लेकिन बच्चों जब वही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर उस ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड
एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता है। तो इसका मतलब हम जानते हैं बच्चों, ग्लूकोज ओपन चेन में भी एग्जिस्ट करता है और ग्लूकोज बेटा साइक्लिक हेमिएसिटल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब यह है ग्लूकोज जो होता है वो एल्डिहाइड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। तो यहां पर हम देखेंगे हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ रिएक्शन ग्लूकोज करता है और बनाता है बेटा हाइड्रोक्साइल एमाइन, बनाता है बेटा ऑक्साइन। और यहां पे ब्रोमीन वाटर के साथ बेटा इससे भी करता है और बनाता है ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद HCN के साथ भी रिएक्ट करता है, बनाता है साइनोहाइड्रिन। और लेकिन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ग्लूकोज रिएक्शन नहीं करता है। दैट मींस कि बेटा दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा, शाबाश। द कंपाउंड विच विल नॉट रिएक्ट विद द टोलिन्स रिएजेंट। शाबाश, हम जानते हैं कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एक्चुअली द पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कीटोन्स। लेकिन टॉलिनस रिएजेंट के साथ बेटा वही रिएक्शन शो करेगा जिसमें आपको फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा या फ्री एल्डिहाइड बनेगा। तो ये ऑब्वियसली बात है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं जो ग्लूकोज का हेमिएसिटल स्ट्रक्चर होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो अगेन अपनी रिंग को ओपन करता है। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो रिंग ओपन हो जाती है और रिंग ओपन होने की वजह से क्या बनता है, वो फ्री एल्डिहाइड भी मिलेगा। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास कीटल होगा वो भी अपनी रिंग को ओपन करेगा। कीटल आल्सो ओपन द रिंग, नहीं कीटल सॉरी हेमिक कीटल अगर होगा, हेमिक कीटल भी रिंग ओपन करेगा, वहां पे कीटोन मिलता है। लेकिन कीटोन में बेटा याद रखिएगा उसमें डबल टॉटोमेरिज्म होता है। डबल टॉटोमेरिज्म के कारण वो भी एल्डिहाइड में चेंज होता है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि जिसमें आपको फ्री एल्डिहाइड मिलेगा या फ्री एल्डिहाइड बेटा बनेगा तो वो जरूर टॉलिनस रिएजेंट से ऑक्सीडाइज होगा, यानी टॉलिनस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। हम जानते हैं बेटा सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे बेटा हम जानते हैं वहां पे कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में, अगर ये ग्लूकोज है बेटा, ग्लूकोज जो होता है वहां पर कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच में क्या होता है, शाबाश, वहां पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तो उसका मतलब अगर देखेंगे उसका स्ट्रक्चर, यहां पर ये 5 मेंबर की रिंग होती है, दिस और 5 मेंबर रिंग। तो ये हमारा होता है फ्रिक्टोज और ये हमारा होता है ग्लूकोज, दिस इज अल्फा। तो यहां पे बेटा यहां पे आपको मिलेगा CH2OH, तो यहां ऊपर होता है बेटा H, क्योंकि ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, ये बीटा। यहां पर दोनों एनोमेरिक कार्बन पे क्या होता है, दोनों एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होते हैं, दिस इज कीटल फॉर्म। कीटल फॉर्म मीन्स कि यहां पे बेटा या एसिटल फॉर्म बोलो, क्योंकि यहां पे रिंग ओपन नहीं होगी, यहां पे हेमिएसिटल की तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी बेटा, ये रिंग ओपन नहीं हो जाएगी। दैट मींस कि ये रिटेन रहेगा बेटा, फ्री एल्डिहाइड मिलने की बहुत कम चांसेस। दैट मींस बेटा टॉलिनस रिएजेंट के साथ सुक्रोज रिएक्शन नहीं करता है। दैट मींस ये इसका करेक्ट ऑप्शन। अगर ये देखेंगे ग्लूकोज तो फ्री एल्डिहाइड बनेगा, चाहे साइक्लिक हेमिएसिटल हो बेटा, फ्री एल्डिहाइड आपको मिलेगा इसमें। उसके बाद देखो फ्रिक्टोज में फ्री कीटोन होता है बेटा, कीटोन डबल टॉटोमेरिज्म के कारण वो किसमें चेंज होगा, एल्डोस में। तो मतलब ये भी टॉलिनस के साथ रिएक्शन करेगा। माल्टोस तो करेगा ही करेगा बेटा, क्योंकि वो रिड्यूसिंग भी होता है। रिड्यूसिंग आई मीन जो म्यूटा रोटेशन शो करेगा, दैट मींस फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कहीं ना कहीं से आपको मिलेगा। दैट मींस कि इसका करेक्ट ऑप्शन इज सुक्रोज। शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाती है बेटा, वेरी गुड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो अब हमें यहां स्टेटमेंट्स एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे और देखेंगे बेटा इनमें से कौन सही स्टेटमेंट और कौन गलत स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले, एमाइलोस एंड एमाइलोपैक्टिन आर कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। बिल्कुल सही स्टेटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं बेटा स्टार्च जो होता है दैट इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम, जिसमें एक पार्ट एमाइलोस होता है, एक पार्ट एमाइलोपैक्टिन होता है। तो उसके बाद बेटा देखेंगे एमाइलोपैक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हम जानते हैं बेटा एमाइलोस जो होता है, एमाइलोस इज वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट, एमाइलोपैक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट। तो यहां पे क्या लिखा है, एमाइलोपैक्टिन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब ये भी सही स्टेटमेंट, मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है बेटा। उसके बाद एमाइलोस इज लॉन्ग अनब्रांचड चेन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। बिल्कुल बेटा हम जानते हैं जो हमारा एमाइलोस होता है, एमाइलोस जो होता है दैट इज अ लीनियर चेन पॉलीमर, और एमाइलोपैक्टिन जो होता है बेटा दैट्स अ ब्रांचड पॉलीमर। तो इसका मतलब ये है बेटा कि
ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखेंगे द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर, इनमें हमें देखना है बेटा इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो आप खुद भी देख सकते हो बेटा करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, इनमें तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन ए, बी एंड सी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शाबाश। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट इन सुक्रोस मॉलिक्यूल इज, ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है। सुक्रोस मॉलिक्यूल में आपको देखना है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। हम जानते हैं बेटा सुक्रोस कैसे बनता है। शाबाश। सुक्रोस मॉलिक्यूल जो होता है वो बनता है बेटा, वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, और बेटा वो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से, और बनता है बीटा डी फ्रिक्टोज से, बीटा डी फ्रिक्टोज से। तो हमें देखना है इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने हैं। इसमें हमें देखना है बेटा नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने हैं, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स इन द फ्रिक्टोज। तो अगर यहां पर बात करेंगे दिस इज माई OH एंड दिस इज माई H, दिस इज माई OH एंड दिस इज माई H। यहां पर बेटा दिस इज OH, दिस इज H, लास्ट में CH2OH और यहां पे H आता है बेटा। शाबाश। यहां पर भी बेटा क्या आता है, यहां पर भी आता है HOH, और यहां पर भी आ जाता है बेटा OHH, और फिर यहां पे क्या आ जाता है, यहां पर आ जाता है OH CH2OH। तो जल्दी से बोलो बेटा कितने OH ग्रुप्स है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सो वी हैव 9 OH ग्रुप्स, वी हैव 9 OH ग्रुप्स। तो बिल्कुल बेटा फिर से काउंट करेंगे। दिस इज माई 1 OH ग्रुप क्योंकि फ्रिक्टोस है, दिस इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज थर्ड, 1 2 3 4 5, थर्ड, फोर्थ, दिस वन इज माई फिफ्थ, दिस वन इज माई सिक्स्थ, दिस वन इज माई सेवंथ, दिस वन इज माई एट्थ एंड दिस वन इज माई नाइन्थ। तो इसमें बेटा 9 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। शाबाश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फा डी प्लस। Alpha D plus, तो बेटा plus is very important here, that means it is dextrorotatory. Alpha means it is anomer. Alpha means alpha and beta are anomeric configurations. तो यहां पे ग्लूकोज है, फिर बीटा है, बीटा फिर डी है, डी अगेन, डी यू नो दैट्स अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। बेटा डी जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है दैट इज सिंपली अ रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहां पे बेटा प्लस का मतलब अगेन ये भी क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर, हमें बोलना है कि ये आपस में क्या है, एनेंशोमर तो कभी हो ही नहीं सकते ये। क्यों? क्योंकि बेटा प्लस साइन यहां भी है, प्लस साइन यहां भी है। दैट मीन्स कि दोनों मॉलिक्यूल लाइट को रोटेट करते हैं बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन हम जानते हैं बेटा, तो अगर एनेंशोमर होते तो वी नो दैट एनेंशोमर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, बोथ द एनेंशोमर, जो एनेंशोमर पेयर होता है बेटा, दे एक्चुअली डिफर इन द नेचर ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन। वो उनका नेचर अलग अलग होता है, ऑल्दो दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन ऑफ लाइट, बट दे डिफर इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। दैट मीन्स दे आर नॉट एनेंशोमर्स। तो एनेंशोमर्स हम इनको नहीं कह सकते हैं। उसके बाद बेटा एनोमर्स हम जानते हैं बेटा, जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो उसमें कार्बन नंबर 1 होता है, जो कार्बन नंबर 1 होता है बेटा ग्लूकोज में, कार्बन नंबर 1 क्या होता है, कार्बन नंबर 1 को ही बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि वो एल्डिहाइड और कीटोन का कार्बन होता है। चलो मैं यहां पे बना लेता हूं। शाबाश। दिस इज माई 1 यूनिट एंड यहां पर मैं और एक बनाता हूं ताकि आपको समझ में भी आएगा। शाबाश। तो यहां पर अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे डी, तो डी बनाना है दोनों, डी दोनों बनाने हैं बेटा। शाबाश। एक है मेरा अल्फा, दिस इज माई अल्फा, OH इज डाउन, बाकी तो सब सेम। दिस वन इज बीटा, बाकी तो इसमें सब सेम रहेगा बेटा। और प्लस मतलब ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी। दिस इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। जब भी वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो खाली एनोमेरिक कार्बन पे बेटा अंतर रखते होंगे, वी कॉल दीज आइसोमर्स एज एनोमर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बेटा सीधे हम एनोमर ही बोलेंगे। तो मतलब दे आर एनोमर्स। शाबाश। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 13। मोनोसैकेराइड्स, हमें मोनोसैकेराइड्स बोलने हैं। किसमें? मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट इन लैक्टोस आर। हमें लैक्टोस में बोलने हैं बेटा कितने मोनोसैकेराइड यूनिट्स होते हैं। तो शाबाश। हम जानते हैं बेटा लैक्टोस किससे बना होता है, एक बना होता है बेटा बीटा डी गैलेक्टोस,
बीटा डी गैलेक्टोस और बीटा डी ग्लूकोज, जब ये दोनों यूनिट्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो बेटा हमें एक डाइसैकेराइड मिलता है, जिस डाइसैकेराइड का नाम है लैक्टोस। तो अब इसमें बोलो बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिस इज बीटा डी ग्लूकोज, दिस इज रॉन्ग। दिस वन इज अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज, दिस इज गलत बेटा। अल्फा डी ग्लूकोज ये भी गलत है। बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज, एंड दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद शुगर यूनिट प्रेजेंट इन आरएनए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से बेटा ध्यान देना। आरएनए में एक राइबो न्यूक्लिक एसिड जो होता है, हमें बोलना है कि इसमें शुगर यूनिट क्या होता है। हम जानते हैं डीएनए में और आरएनए में एक पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज राइबोस। अब डीएनए में होता है डीऑक्सी एट 2 पे डीऑक्सी होता है, ये 2 पे डीऑक्सी है, ये 2 पे डीऑक्सी है, मतलब ये दोनों ऑप्शन से तो बाहर गए। अब ये दोनों ऑक्सी, ये भी ऑक्सी, ये भी ऑक्सी, अब ये भी ऑक्सी और ये भी ऑक्सी है बेटा। हमें बोलना है कि जो आरएनए है उनमें से कौन सा पेंटोस शुगर प्रेजेंट होता है। तो बेटा ये भी ऑक्सी, ये भी ऑक्सी, फिर अंतर कहां पे होता है? अंतर बेटा होता है दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। बेटा डीएनए हो या आरएनए हो, उनमें बीटा कॉन्फ़िगरेशन का होता है, बीटा डी ऑक्सीराइबोस, बीटा डी ऑक्सीराइबोस। बेटा बीटा डी ये एनोमेरिक कार्बन है इसका, ये एनोमेरिक कार्बन है इसका। OH इज डाउन, दिस इज अल्फा, अल्फा तो नहीं होता है बेटा। ऑलवेज याद रखना बीटा डी ऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट होता है हमारे आरएनए में। तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ये है बेटा इसका करेक्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शाबाश शाबाश। यहां पर क्या दिया है? इन ए डीएनए स्ट्रैंड एडेनिन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद, हमें बोलना है कि बेटा एडेनिन किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? थाइमीन के साथ। तो ये सीधे थर्ड ऑप्शन एडेनिन थाइमीन के साथ, और साइटोसिन बेटा गोनिन के साथ बनाता है। वी कॉल दिस एंड ATCGPR। ATCGPR इसी को बोलते हैं बेटा ATCGPR। तो मतलब इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा थाइमीन है। तो एडेनिन थाइमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 16, वाटर सॉल्युबल विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज, हमें देखना है कि वाटर सॉल्युबल क्या कौन सा है इनमें। हम जानते हैं बेटा A, D, E और K they are fat soluble vitamins। A, D, E और K ये कौन से होते हैं बेटा? they are fat soluble। जो B कॉम्प्लेक्स होता है, B12 को छोड़ के B कॉम्प्लेक्स और C जो होता है, they are water soluble vitamins। बेटा ये इसका ऑप्शन इज विटामिन C। यानी विटामिन C बेटा और विटामिन B कॉम्प्लेक्स इन जनरल ऐसे विटामिन्स होते हैं कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 70। शाबाश। द बेस विच इज एब्सेंट इन RNA, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, हम जानते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। ठीक है बेटा, ठीक है। ये किस में होती है बेटा? ये होती है डीएनए में, ये डीएनए में होती है बेटा ये बेसिस। तो आप बायो पढ़ते हो, आपको ज्यादा ही कुछ इंफॉर्मेशन होगा बेटा, लेकिन केमिस्ट्री में हम ज्यादा फोकस करते हैं स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स पे, केमिकल बिहेवियर्स पे। लेकिन इतना डीपली बेटा मैं भी नहीं जानता हूं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि डीएनए में कितने बेस होते हैं? 4 बेसिस। एक तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन। और उसमें क्या होती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन की जगह यूरैसिल आती है बेटा। तो अब क्वेश्चन देखो क्या है, द बेस विच इज एब्सेंट इन आरएनए, आरएनए में कौन सी बेस एब्सेंट होती है बेटा? आरएनए में एडेनिन भी होती है बेटा, एडेनिन तो होता है, एडेनिन तो होता है, ठीक है, और गुआनिन भी होता है, उसमें साइटोसिन भी होता है, यूरैसिल भी होता है। अब एब्सेंट कौन है बेटा उसमें? थाइमीन इज एब्सेंट। तो थाइमीन इज एब्सेंट इन द आरएनए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द एंजाइम्स। बेटा ये एंजाइम्स के ऊपर है। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट।
तो इनकरेक्ट को पहले अंडरलाइन किया करो, इनकरेक्ट बोलना है, मतलब गलत स्टेटमेंट इनमें से कौन है। अबाउट एंजाइम कैटालिसिस, तो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में आपको बोलना है बेटा, आपने केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा एंजाइम कैटालिसिस। तो हमें इसमें बोलना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है अबाउट द एंजाइम्स। शाबाश। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन एज इन नेचर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, दे आर मोस्टली प्रोटीनिक इन नेचर। उसके बाद एंजाइम एक्शन इज स्पेसिफिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बेटा कैटालिसिस का एक इंपॉर्टेंट रूल होता है कि एवरी एंजाइम कैटालिसिस इज हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन। तो बेटा ये स्पेसिफिक होते हैं। एंजाइम्स आर डिनेचर्ड बाय अल्ट्रावायलेट रेज एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल बेटा हम जानते हैं डिनेचुरेशन कैसे होती है, इफ देयर इज एनी चेंज इन द फिजिकल कंडीशंस। तो फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच अगर हम चेंज करेंगे तो वो प्रोटीन बेटा डिनेचर होता है। तो बेटा उसके बाद लास्ट, एंजाइम्स आर लीस्ट रिएक्टिव एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये है बेटा गलत स्टेटमेंट, क्योंकि हम जानते हैं बेटा हर किसी एंजाइम को एक अपना ऑप्टिमम, एक अपना स्पेसिफिक, एक अपना टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहां पर उसकी कैटालिसिस बेटा मैक्सिमम होती है। वी कॉल दिस टेम्परेचर एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और उस पीएच जहां पर एंजाइम कैटालिसिस बेटा मैक्सिमम होती है उसको हम बोलते हैं बेटा, उसको भी हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। तो ये गलत कह रहा है बेटा, लीस्ट नहीं होता है, बल्कि वहां एंजाइम कैटालिसिस हाईली बेटा हाईली मतलब रिएक्टिव होता है उस टाइम पे, मतलब रिएक्शन एंजाइम कैटालिसिस बेटा वहां पे बिल्कुल ज्यादा होती है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। उसके बाद शाबाश, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द एमिनो एसिड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज प्रेजेंट इन द हिस्टडीन। हमें यहां पे बोलना है बच्चों कि हिस्टडीन में कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। हम जानते हैं बेटा हिस्टडीन एक ऐसा एमिनो एसिड होता है जो बेसिक इन नेचर होता है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स आर मोर देन, यानी नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स आर मोर देन द COH ग्रुप्स। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए हिस्टडीन जो होता है, हिस्टडीन एक बेसिक एमिनो एसिड होता है। उसके बाद हमें देखना है कि उसमें कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है। उस रिंग का नाम होता है इमिडाजोल, उस रिंग का नाम होता है बेटा इमिडाजोल। अब इमिडाजोल क्या होती है, 5 मेंबर रिंग होती है बेटा। इमिडाजोल एक 5 मेंबर रिंग होती है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स। तो बेटा ये होता है हमारे इमिडाजोल का स्ट्रक्चर। दिस इज माय इमिडाजोल। तो मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है बेटा, क्योंकि इमिडाजोल एक 5 मेंबर रिंग होती है कंटेनिंग 2 नाइट्रोजन एटम्स। ये एक ऐसी रिंग है बेटा जो किस में प्रेजेंट होती है, जो प्रेजेंट होती है हमारे किस एमिनो एसिड में, जिसका नाम है बेटा हिस्टडीन। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें हमें बोलना है कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन सा है। फैट सॉल्युबल हम जानते हैं ADEK, यहां B6B2 जो होते हैं बेटा ये B कॉम्प्लेक्स के पार्ट है, और C जो होता है ये होते हैं बेटा वाटर सॉल्युबल, और A जो होता है इट्स माय फैट सॉल्युबल विटामिन। तो इसका जो ये ऑप्शन है बेटा ये इसका सही ऑप्शन है। शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आ जाते हैं। देखो बेटा अब यहां पे क्या कहा गया है, साइक्लिक एमिनो एसिड अमंग द फॉलोइंग इज। व्हाट डज मीन साइक्लिक एमिनो एसिड। साइक्लिक मीन जिसमें एक साइक्लिक रिंग बनती है। हम जानते हैं बेटा, आपको याद होगा जो मैंने आपको बोला था जिसमें 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम होता है, दिस इज माय NH। तो यहां पे इस एमिनो एसिड में एक रिंग बनती है, 5 मेंबर की रिंग बनती है बेटा, 5 मेंबर की रिंग बनती है, 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग एमिनो एसिड, जिस एमिनो एसिड का नाम है बेटा प्रोलीन। प्रोलीन एक ऐसा एमिनो एसिड है जो साइक्लिक होता है, जिसमें 5 मेंबर रिंग बनती है बेटा, और जिसमें 2 डिग्री नाइट्रोजन एटम होता है। तो इसका ऑप्शन है बेटा प्रोलीन। प्रोलीन एक साइक्लिक एमिनो एसिड होता है। शाबाश। उसके बाद वी मूव नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां भी हमें देखना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। शाबाश।
जो सेल्यूलोज होता है बेटा इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। सेल्यूलोज जो होता है बेटा इज अ स्ट्रेट चेन पॉलीसेकेराइड फॉर्मड बाय बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स। बिल्कुल बेटा ये सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी पे मैंने आपको सेल्यूलोज के बारे में पढ़ाया है। उसके बाद जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। बिल्कुल बेटा ये भी सही स्टेटमेंट है, उसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन जो होता है इज सिमिलर टू सेल्यूलोज। गलत बेटा, क्योंकि हम जानते हैं ग्लाइकोजन का जो स्ट्रक्चर होता है दैट रिजेंबल्स विद द एमाइलोपैक्टिन। उसका स्ट्रक्चर बेटा एमाइलोपैक्टिन से रिजेंबल होता है। हालांकि बेटा जो ग्लाइकोजन होता है इट इज मोर ब्रांचेड एज कंपेयर टू एमाइलोपैक्टिन, लेकिन स्ट्रक्चर बेटा सिमिलर होते हैं दोनों के। तो मतलब ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसमें हमें बोलना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द फोर्थ ऑप्शन। शाबाश। उसके बाद आते हैं बेटा, मूव होते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज पर्निशियस एनीमिया। तो हमें इनमें से देखना है बेटा पर्निशियस एनीमिया किस विटामिन से हो जाती है। तो सीधे बेटा विटामिन B12 से हो जाती है। शाबाश। उसके बाद नंबर ऑफ अकाइरल कार्बन प्रेजेंट इन अल्फा डी माइनस फ्रिक्टोफ्यूरेनोस। हमें तो अल्फा डी फ्रिक्टोफ्यूरेनोस बनाना है। अल्फा डी फ्रिक्टोफ्यूरेनोस, अल्फा का मतलब OH यहां पे नीचे, तो ये CH2OH। H होता है बेटा राइट, तो वो डाउन आ जाएगा OH, फिर दोनों में आ जाता है OH नीचे, तो दिस इज माई CH2OH। अब इसमें हमें क्या देखना है, दिस इज माई अल्फा डी माइनस फ्रिक्टोफ्यूरेनोस। इसमें हमें बोलना है बेटा, इसमें हमें बोलना है कि इसमें से कितने कार्बन होते हैं कि जो अकाइरल होते हैं, जो कायरल सेंटर नहीं रखते हैं। तो ये अगर देखेंगे दिस इज माय कायरल सेंटर, क्योंकि चारों ग्रुप अलग, दिस इज अगेन माय कायरल सेंटर, दिस इज अगेन माय कायरल सेंटर, दिस इज अगेन। अब इसमें ये कार्बन बच्चा जहां पे दो H सेम, तो ये हमारा कायरल सेंटर नहीं है। ये कार्बन बच्चा जिसमें दो सेम होते हैं, तो बेटा सीधे बेटा ये भी हम बोलेंगे इसमें दो कार्बन एटम्स ऐसे होते हैं कि जो अकाइरल होते हैं। तो नंबर फोर्थ यानी टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, दो कार्बन एटम ऐसे होते हैं बेटा इसमें कि जो अकाइरल हो जाते हैं। उसके बाद बेटा वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन टेक्स्ट बुक पे दो ही दिया है बेटा, एक दिया है बेटा केराटिन और दिया है मायोसिन। ये दोनों होते हैं बेटा फाइब्रस प्रोटीन। और हमारी टेक्स्ट बुक की ग्लोबुलर प्रोटीन दो होते हैं, एक होता है बेटा हमारा इंसुलिन और होता है एल्ब्यूमिन्स। तो ये दोनों आप याद रखो, ये दोनों आप याद रखो कि मतलब जो हमारा फाइब्रस प्रोटीन होते हैं एनसीईआरटी पे दिया है, दो एग्जाम्पल दिए हैं, केराटिन जो कि प्रेजेंट होता है हेयर में, नेल्स में, और मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है बेटा। और ये होते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। टेक्स्ट पे लिखा है जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं वो दो है, एक इंसुलिन दिया है और एक एल्ब्यूमिन दिया है, वो दोनों भी बेटा याद रखना। शाबाश। मूव होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बेटा इतने ही क्वेश्चन थे इस बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, तो बाकी बेटा आपने ये बायो में भी पढ़ा होता है। तो लगभग अगर आप बायो का अच्छे से पढ़ते हो बायोमोलिक्यूल्स, तो केमिस्ट्री में आपका क्वेश्चन निकल ही जाता है बेटा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिटेल में है, बायोलॉजिकल फंक्शंस भी है वहां पे। तो अब हमारे पास 12th के बेटे दो छोटे छोटे चैप्टर बचते हैं, एक पॉलीमर बचता है बेटा और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, लेकिन वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो उन दोनों से आएगा, पॉलीमर से भी एक क्वेश्चन आएगा और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी एक क्वेश्चन आएगा, बायोमोलिक्यूल से भी आएगा। कभी कभार बेटा आप इसमें सिंपल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट करते हो लाइक ऑन द विटामिन्स, लेकिन जब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स यानी अमीनो एसिड्स का स्ट्रक्चर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, तो क्वेश्चन बेटा अच्छा भी बन सकता है, रिएक्शंस पे क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। तो लगभग मैंने हर कोई टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया। अब बाकी मोर प्रैक्टिस के लिए बेटा आपको मिलेगा असाइनमेंट ग्रुप में, वो अच्छे से बेटा सॉल्व करना, उसको थॉरोली पढ़ना। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट चैप्टर दैट्स फॉर पॉलीमर्स। तो तब तक बेटा अल्लाह हाफिज।